ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुओं का अवतरण हम सबके कल्याण के लिए होता है। कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी तब अवतरित होते हैं जब कई लोगों की पुकार होती है अपने कल्याणार्थ, और तब ईश्वर ही संत रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं। और जब वो इस धरा पर अवतरित होते हैं तो अनेक रूपों में आते हैं। सद्गुरुओं के 6 रूप अथर्ववेद में बताए गए हैं। वो क्या है 6 रूप? कि सद्गुरु जो होते हैं मृत्यु रूप होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं वरुण रूप होते हैं, सद्गुरु सोम रूप होते हैं, सद्गुरु औषधि रूप होते हैं, सद्गुरु पय रूप होते हैं और सद्गुरु मेघ रूप होते हैं। तो गुरु विभिन्न रूपों में हमारे कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। गुरु मृत्यु रूप कैसे होते हैं? कि जब जब सद्गुरु शिष्य को अपने देहाध्यास और मन से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, तब उसकी मान्यताओं को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और तब वो मृत्यु रूप नजर आते हैं शिष्य को। और शिष्य को वो धर्म और ईश्वर के मार्ग पर लगाते हैं। तो इसलिए इच्छा पूर्ति से उठा करके इच्छा निवृत्ति की तरफ लेकर के जाते हैं। तब गुरु मृत्यु रूप नजर आते हैं शिष्य को, क्योंकि हमारी मान्यताएं इतनी गहरी है कि उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, और उस समय हमें बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन सद्गुरु को जो कार्य करना है वो करना ही है। दूसरा, वरुण रूप। वरुण रूप जब शिष्य शरीर और मन से ऊपर उठ जाता है, तब सद्गुरु शिष्य को एक नए रूप में दर्शन देते हैं। वो है वैदिक ऋषि रूप में। और जब वो वैदिक ऋषि रूप में दर्शन देते हैं तो वो 3 पाश की मदद से शिष्य को बांधते हैं, और वो ही वरुण पाश कहलाते हैं। तो वो 3 पाश क्या है? वो 3 सूत्र क्या है? सबसे पहला पाश वो हमारे मस्तिष्क पर डालते हैं, हमारी बुद्धि को अपने नियंत्रण में करते हैं। क्योंकि जब तक बुद्धि नियंत्रण में नहीं होगी तब तक वो अपने निर्णय लेती रहेगी। तो जब इस पाश को गुरु फेंकते हैं तो गुरु धोबी के रूप में नजर आते हैं, क्योंकि शिष्य की बुद्धि इतनी मलिन होती है तो उसको वेदांत के ज्ञानामृत से वो धोते हैं। उसके अंदर जितने भी कुसंस्कार हैं उन्हें निकालते हैं, हमारी अहम बुद्धि को वो मिटाते हैं। तो इसलिए उस समय सद्गुरु धोबी के रूप में नजर आते हैं। दूसरा पाश वो हमारे हृदय पर डालते हैं, क्योंकि जब तक हृदय पर उनका डेरा नहीं होगा तब तक हम पार कैसे होंगे? जब तक हमारे हृदय में उनका प्रेम नहीं होगा तब तक हम पार कैसे होंगे? तो इसलिए गुरु जो हैं अपने अखंड और अद्वैत प्रेम की एक बाढ़ बहा देते हैं, और वो बाढ़ हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट सारे दुर्गुण भरे हुए हैं, उन सब को वो अपने भाव में बहा ले जाती है, और हृदय को पवित्र करके उसके अंदर में केवल सद्गुरु का प्रेम भर देते हैं। और इसलिए कहा है कि सद्गुरु हंसते खेलते प्रभु प्रेम रस अंतरतम रस जो है वो हमें पिलाते हैं शिष्यों।
हमारी संकीर्ण मानसिकता को तोड़ देते हैं, मिटा देते हैं और भावों के चंगुल से हमें छुड़ा करके अपने सच्चे प्रेम में बांध लेते हैं। इसलिए कहा कि सद्गुरु जो है दूसरा पाश हृदय पर डालते हैं शिष्य की, और फिर तीसरा पाश जो सद्गुरु फेंकते हैं वो होता है हमारे पेट पर। नियंत्रित करते हैं कि कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। आप और हम आजकल सत्संग सुनते हैं तो बार बार गुरुदेव ने लगभग 100 बार हमें समझा दिया होगा कि आलू के क्या दुष्परिणाम हैं, आलू खाने से क्या क्या नुकसान होंगे। हमें यहाँ तक बता दिया कि जब प्राण कंठ को आ जाए, मृत्यु सामने नजर आती हो, कुछ न हो खाने का, उस समय यदि आलू हो तो उसको आग में भून करके खा सकते हैं प्राणों को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी आप और हम कैसे, कितने सारे आज भी आलू उतनी ही रुचि से खाते हैं। तो गुरु कितनी मेहनत करें, कितना प्रयास करें, और गुरु फिर साथ साथ उपाय भी बताते हैं कि अगर आलू खा लिया है तो त्रिफला खाओ फिर शुद्धिकरण के लिए। तो कितनी करुणा है उनकी, कितनी दया है उनकी। और आहार पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा मन होगा वैसे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे निर्णय होंगे, जैसे निर्णय होंगे वैसे कर्म होंगे। तो ये सब एक कड़ी है जो आपस में जुड़ी हुई है। तो सद्गुरु कितनी कृपा करते हैं तीनों पाश डाल कर, एक हमारे मस्तिष्क पर, दूसरा हमारे हृदय पर, और तीसरा हमारे पेट पर। तो जो शिष्य इन पाशों में बंधने को स्वीकार लेता है, फिर गुरु आगे की यात्रा कराते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता जी में भी आया है, युक्त आहार विहारस्य। तो यदि साधना में हमें आगे बढ़ना है तो अपने आहार विहार को नियंत्रित करना ही होगा। और जब शिष्य इतनी हाँ में हाँ मिलाता है, फिर गुरु सोम रूप में दर्शन देते हैं। सोम अर्थात क्या? चंद्रमा। सोम अर्थात शीतलता प्रदान करने वाला, सोम अर्थात सबको पवित्र बनाने वाला। तो गुरु वो हैं जो हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन कब? जब हम उन 3 पाशों में बंधने की स्वीकृति देते हैं। तो इसलिए कहा है कि सद्गुरु जो हैं शिष्य की बुद्धि में सोम रूप में प्रकटते हैं, शांत रूप में पवित्र करने के लिए। अर्थात वो ब्रह्म ज्ञान की शीतलता हमारे मन मस्तिष्क में बिखेरते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश करते हैं। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल, प्रकाश देने वाला। तो सोम चंद्रमा का ही एक नाम है। तो सद्गुरु सोम रूप में आते हैं और वेद के इसी संदेश को हमें देते हैं, अमृत गान को, कि हम सब क्या करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। कि हम श्रद्धावान बने, आत्मज्ञान की प्राप्ति के साधनों को हम दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में उतारें और जितेंद्रिय होकर के फिर हम ज्ञान प्राप्त करें और परम शांति में स्थित हो जाएं। तो सद्गुरु इस अपेक्षा में हमारे ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। फिर चौथा बताया कि औषधि रूप, गुरु औषधि रूप में, जैसे औषधि लेने से रोग मिटता है, ऐसे ही फिर कहते हैं कि जब हम सद्गुरु की शरणागति लेते हैं तब वो हमारी सुरक्षा करते हैं। शर्त है कि हम शरणागति पहले लें, क्योंकि जब कोई शरणागति लेता है तब शरीर, मन और बुद्धि के रोगों से
गुरु से मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं, जीवन जीने की युक्तियां देते हैं। और फिर कहा है कि गुरु कृपा करते हैं, और जब वो कृपा करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब से सूक्ष्म व्याधियों पर नियंत्रण होता है और हमें छुटकारा मिलता है। और शिष्य फिर सद्गुरु की पूर्ण शरणागति को स्वीकारता देते हैं, और जब गुरु स्वीकार लेते हैं तब फिर वो हमें जन्म मरण से पार लगाने के लिए अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, अर्थात महारोग को मिटाने के लिए प्रयास करते हैं। और जब वो महारोग को मिटाते हैं तब हमारी स्व की ओर की यात्रा होती है, तब वो हमें हमारे स्व में स्थित करते हैं। तो इसलिए कहा है कि शरीर में जब तक कोई व्याधि है, मन में कोई व्याधि है, आदि व्याधियां हैं, तब तक पूर्ण गुरु कृपा नहीं मिल सकती। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने आहार को हम शुद्ध रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, तनाव चिंता से कोसों दूर रहने का प्रयास करें। जब जब चिंता आए तब तब चिंतन में लग जाएं, उस भगवान नाम के जप में लग जाएं, तो चिंता अपने आप छू हो जाएगी। इसके बाद गुरु पेय रूप में आते हैं। पेय अर्थात दूध। दूध सबसे शुद्ध सात्विक भोजन है। पूर्ण आहार यदि कहा गया है तो दूध को कहा गया है। तो इसलिए जैसे नवजात शिशु का पालन पोषण माँ के दूध पर होता है, ऐसे ही जब गुरु पेय रूप में आते हैं तो वो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे को आत्मज्ञान की यात्रा में और आगे बढ़ाते हैं। और उसके लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक गाय हरा चारा चरती है, उसको चबाती है, फिर उसकी जुगाली करती है, फिर शरीर में पच करके वो उसके रक्त के साथ एक एक कोशिका तक जाता है, और फिर जो ऊर्जा बनती है फिर दूध के रूप में वो गाय अपने बछड़ों को पिलाती है। ठीक ऐसे ही सद्गुरु जो हैं कितने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसमें से निचोड़ निकालते हैं। संत महात्माओं के सानिध्य में जो उन्होंने ज्ञान पाया है उसको भी सार गर्भित सरल भाषा में करके आप और हमको पिलाते हैं। तो गुरु पेय रूप में आते हैं। इसलिए कहा है कि सद्गुरु के वचनामृत को हमें बहुत महत्व देना चाहिए। उनका एक एक शब्द अनमोल है। ब्रह्म की वाणी व्यर्थ जाने के लिए नहीं। और इसीलिए कहा है कि ज्ञान का हम पान करें। किस तरह से? ठीक वैसे ही जैसे एक नवजात बछड़ा अपनी गाय माता के दूध को पीकर पोषित होता है, पुष्ट होता है, ऐसे ही हम भी सद्गुरु के सत्संग को जीवन में उतार करके पुष्ट हों, सही दिशा में चले, क्योंकि सद्गुरु अवतार ही इसलिए लेकर के आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु जो हैं वो इतनी सरलता से हमें शास्त्रों का ज्ञान देते हैं कि फिर वो तैयारी इंतजार में रहते हैं कि कब मेरा शिष्य तैयार हो, अपने हृदय को साफ स्वच्छ करके रखे। तो फिर गुरु एक नए रूप में आते हैं, मेघ रूप में। जैसे बादल जो होते हैं जब वो खेत पर बरसते हैं तो क्या होता है, जितने बीज होते हैं अंकुरित हो जाते हैं। कुछ समय के बाद पौधे तैयार होते हैं, उसके बाद उन पर फूल आते हैं, फल आते हैं, बीज लगते हैं, अनंत गुना हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु भी मेघ रूप में जब बरसते हैं तो इंतजार करते हैं कि मैं जो ज्ञान की वर्षा करूंगा मेरा शिष्य उसे अपने हृदय में धारण करेगा। मेरे शिष्य ने अपना पात्र तैयार कर रखा है,
उस ज्ञान अमृत की वर्षा को अपने अंदर समेट लेने के लिए और फिर अपने जीवन को उसके अनुरूप बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि बादल जो होते हैं बरसते हैं तो तप्त धरती को शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे ही गुरु भी जब बरसते हैं तो हम सब जो 84 लाख योनियों में चक्कर काटते आ रहे हैं, कितनी यातनाएं सहते आ रहे हैं, तो हमारे उस तप्त हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। अपने श्री वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए शिष्य का जो जीवन है वो अद्वैत ज्ञान की मीठी मीठी सुगंध से, अद्वैत प्रेम के माधुर्य से भर जाता है जब गुरु मेघ रूप में बरसते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम और आपको अपना हृदय पात्र तैयार करना होगा, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, ताकि शीतलता आए, हरियाली आए, ब्रह्म ज्ञान की फसल लहराए और हमें भी पक्का हो जाए कि आत्मज्ञानात् परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते। तो हर प्रकार से हम तैयारी में रहे। तो सद्गुरु अवतार ही इसलिए लेते हैं। तो कितना अनमोल है सद्गुरु का अवतरण हम सबके कल्याण के लिए। तो इसलिए अब आपको और हमें पक्का कर लेना है कि सद्गुरु जैसा चाहते हम वैसे बने। जिस मार्ग पर चलाना चाहते हैं हम उस मार्ग पर चलने के लिए राजी हो।